नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त विपुल महेश्वरी अनुरागी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अक्सर हमारे साथ होती हैं। ऐसा ही लास्ट नाइट मेरे साथ भी हुआ। यस्टरडे नाइट वन ऑफ माय डियर फ्रेंड कॉल टू मी एंड सेड टू मी, विपुल यार, ज़िंदगी को तू इतनी बेहतर तरीके से कैसे जीता है और क्या तुझे आगे की भविष्य की चिंता नहीं होती? तो मैंने उसे बताया कि मैं अपने वर्तमान में जीता हूँ और मेरा वर्तमान जो है वो आज है। अगर मैं पास्ट में जीऊँगा तो मुझे कल की वो चीज़ें याद आएंगी जो मेरे साथ घटित हुई हैं और वो मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। अगर मैं कल आने वाले कल की सोचूंगा तो वो मुझे इसलिए परेशान करेंगी कि कल क्या होगा, तो मैं आज वैसे भी नहीं जी पाऊँगा। तो हमेशा मैंने अपना एक ही टारगेट रखा हुआ है। वो टारगेट यह है कि ज़िंदगी को सुचारू रूप से लेकर चलना है। आज मैं भविष्य की चिंता कर कर अपने आज को ख़राब करूँगा तो कल मेरा खुद ब खुद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब है ज़िंदगी को जीना। और ज़िंदगी तभी जी जा सकती है जब आप उसे खुले दिल से अपनाते हो। सो आई डिड एज़ वेल। मुझे ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीने के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एक तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मेरा किसी से कोई भी वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, किसी के साथ किसी स्टेटस सिंबल की लड़ाई में नहीं हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है कि ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकूँ। जो भी मेरे पास है उन चीज़ों का मैं इस्तेमाल सही तरीके से कर सकूँ और अपनी लाइफ को वैसे ही जी सकूँ जैसे कि मैं जीना चाहता था। अक्सर लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। ख्वाहिशें रखनी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिशों के चक्कर में आज को अपने ताक पर रख देना, आज को भूल जाना, अपने परिवार को भूल जाना, अपनी खुशियों को भूल जाना, अपने लोगों के साथ उठना बैठना भूल जाना और अपने परिवार को समय न देना, यह मेरी फितरत में शामिल नहीं है। तो मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास अपनी कोई बड़ी गाड़ी है। मैं ऐसे खर्चे नहीं पालता, शौक़ पालता हूँ। मेरे पास छोटी गाड़ी है और मैं उससे आसानी से अपने काम कर लेता हूँ और मेरे सारे काम हो जाते हैं। अधिकतर लोगों का रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहते हैं और वो अपने स्टेटस की लड़ाई में फंसते चले जाते हैं। और जब यह स्टेटस की लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है तब उनके पास खुद के लिए समय नहीं रहता और ना ही वो पीछे कभी देख पाते हैं कि मुझे आगे करना क्या है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो इस अवस्था में रहते हैं कि उनके टारगेट लाइफ को लेकर बड़े फिक्स से हो जाते हैं कि मैं 10 साल बाद अपने आप को वहाँ स्टैंड कर लूँगा। और अभी कोरोना टाइम में सबको आपको पता ही होगा कि अगले पल का भी कुछ पता नहीं है। जिन लोगों ने अपनी कंपनी में जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया था, वेयर यू वांट टू सी टू योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। जब यह सवाल उनसे पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है तो सभी ने बोला था, सभी ऐसा ही बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू सी टू माई सेल्फ ऑन दिस डेजिग्नेशन। सारे टारगेट कोरोना टाइम में सारे के धरे रह गए। तो इस तरह के टारगेट मैं कभी नहीं बनाता। मैं कहता हूँ, अगर जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता था कि वेयर यू वांट टू सी टू योरसेल्फ, मैं हमेशा यही कहता था कि आई वांट टू सी टू माई सेल्फ एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हु कैन डू एनीथिंग वॉट एवर विल बी द कंडीशन दैट टाइम एंड आई विल सर्वाइव देयर। तो यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी का सार है और यही मेरी खुशियों का ख़जाना है। इन्हीं खुशियों के साथ मैं रहता हूँ। मुझे तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इसने अपने खर्चों को सीमित किया हुआ है। अरे खर्चे किसी के सीमित नहीं होते हैं। जब परिवार हो जाता है तो परिवार के साथ में आपको सभी खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके चलते हैं, किस तरह से आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी करते हैं, वो आपके ऊपर है। ये आपको सोचना है और आपको विचार करना है कि आपको कितना कुछ आपको अपने साथ लेके जाना है इस ज़िंदगी के बाद भी। क्या आप कितना कुछ आप अपने साथ बांध कर अपने पोटली में लेकर जाओगे। जितना कुछ आपको साथ लेकर जाना है वो सब आप ढोते रहिए, अपनी कमर पर लादते रहिए और एक दिन जब आपका लास्ट टाइम आएगा तो अगर हो सकता है तो आप उसको साथ लेकर जाइएगा। और मैं इस तरह से चलता हूँ कि वॉट एवर यू आर हैविंग टुडे, यूज दैट एंड अर्न फ्रॉम दैट। और उसके बाद ज़िंदगी में जो भी कुछ है उससे आप ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी का भी अपना एक मिजाज है। ज़िंदगी में जब आप छोटे होते हो तो आपको बचपन में खिलौने चाहिए होते हैं, बड़े होते हो तो आपको किताबें चाहिए होती हैं, और उसके बाद में जब आप 18 के प्लस हो जाते हो तो आपको एक लव स्टोरी चाहिए होती है, और उसके बाद में जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हो तो नौकरी चाहिए होती है, और नौकरी के बाद में फिर एक समय आता है कि आपको शादी और परिवार चाहिए होता है। और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। अगर आप यहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे, यहीं पर फंस कर रह जाएंगे तो आप कभी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, ज़िंदगी को मैनेज करना सीखो, टाइम को मैनेज करना सीखो, और ज़रूरतों की चीज़ों के अलावा जितना भी सब कुछ आप अपने पास इकट्ठा कर रहे हो
वह सब कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। सो एंजॉय योर लाइफ, दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। विपुल माहेश्वरी अनुरागी आपका अपना दोस्त। शेयर जरूर ठोकना गाइज।